ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आओ संतो। हे आओ संतो, मैंने सुना है गदी आगदी चौड़ों बादम आदि। हे आओ संतो, श्री गौतम स्वामी कहते हैं मैंने ये खलु भयवदा महादि महावीरेण, यहाँ विराजमान भगवान महति महावीर उनके दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है गदी आगदी आदि, जीवों की आगति गति चवन उपाद बंध मोक्ष आदि का प्रकरण और रिद्धिम जुदिम उनकी महापुरुषों की रिद्धि आदिकों का वर्णन भी हमने सुना है सब। इसी के अंतर्गत 63 सदा का महापुरुष, जिनमें 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती आदि महापुरुष, इन्हीं के प्रथम चक्रवर्ती भारत के, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, उन्हीं के संक्षिप्त जीवन व्रत को हम और आप चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। भरत स्वामी चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं और 6 खंड पर एक छत्र शासन, सार्वभौम शासन किया है। यहाँ से लेकर के और हिमवन पर्वत तक एक आर्यखंड और 5 मलेच्छखंड, सभी पर दिग्विजय प्राप्त करके, और इस 6 खंड में रहने वाले मनुष्य राजागण ही नहीं, जितने भी देव भी हैं इसके, उन सभी पर विजय प्राप्त करके और सबसे सम्मान आदर आदि प्राप्त करके और दिव्य भेंट प्राप्त करके अयोध्या में एक छत्र शासन कर रहे। 14 रत्न के बारे में मैंने आपको सुनाया था। अब मैं आज नवनिधि के बारे में आपको बताऊं, निधियां क्या हैं। निधि 9 मानी है। चक्रवर्ती के मुख्य रूप से 14 रत्न और 9 निधि ये प्रसिद्ध हैं, और तो बहुत ही वैभव है, अचिंत्य वैभव है, लेकिन ये 9 निधियों की प्रसिद्धि विशेष रूप से है और 14 रत्नों की। इसमें निधियां के नाम है काल, महाकाल, नैसर्प्य, पांडुक, पद्म, मानव, पिंगल, शंख और सर्वरत्न, ये निधियों के नाम हैं। ये काल निधि जो है, ये प्रत्येक दिन लौकिक शब्द, व्याकरण आदि शास्त्रों को उत्पन्न करती रहती है, और वीणा, बांसुरी, नगाड़े आदि इंद्रियों के मनों की विषयों को भी समय समय पर वाद्य आदि, यानी शब्द विद्या और वाद्य विद्या आदि सभी चीज़ों को प्रदान करती है। महाकाल निधि असी मसी कृषि आदि 6 क्रियाएं जो आजीविका के लिए साधनभूत हैं, इनकी द्रव्य और संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करती रहती है। नैसर्प निधि, ये निधि सैया, आसन, मकान आदि देती है। मकान चाहे जितने मंजिल के, चाहे जैसे, चाहे जो, चिंतन करते ही, मांगते ही एकदम मिल जाए। पांडुक निधि,
धान्य देती, नाना प्रकार के धान्य और छहों रस आदि के उत्पन्न करती है। पद्म निधि वस्त्र, रेशमी, सूती आदि सब प्रकार के वस्त्रों को देती है। माणक निधि नीति शास्त्र और अनेक प्रकार के शब्दों को देती है। पिंगल निधि अनेक प्रकार के दिव्य आभरण, वस्त्र आभरण, अलंकार आदि को प्रदान करती है। शंख निधि अपने प्रदक्षिणावर्त से घूमे शंख के दक्षिणावर्त शंख रहता है, इसे स्वर्ण की सृष्टि उत्पन्न करती है। सर्वरत्न निधि महानील, नील, पद्मराग आदि मणि रत्नों को देती है। जो रत्न अपनी असली कांति से सारे दिशाओं को जगमगा दे, अंधेरे को दूर भगा दे, ऐसे रत्नों को देती है। इस प्रकार से नवनिधि और 14 रत्न ये चक्रवर्ती के अपने आप में विशेष भव्यात्मा हो। चक्रवर्ती का वैभव इसे बहुत ही विशेष है। उनके 10 प्रकार के भोग भी माने हैं, दशांग भोग, जो रत्न सहित नवनिधियाँ, रानियाँ, नगर, सैया, आसन, सेना, नाट्यशाला, बर्तन, भोजन और वाहन, ये 10 प्रकार के भोगों के साधन हैं। भव्यात्माओं, चक्रवर्ती का भोजन बहुत विशेष रहता है और तृप्तिकारक, पुष्टिकारक। एक बात और आप ध्यान में रखें कि 63 सलाका महापुरुष जो होते हैं और तीर्थंकर के माता पिता, इनके आहार है, निहार नहीं है। तीर्थयरा तब पुरुष तब पियरो चक्की वरदेव वासुदेवानम हे जैसिम पुरुषाणम आहारो अति नथि निहारो। तीर्थंकर भगवान, उनके माता पिता और चक्रवर्ती बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, ये महापुरुष, इनके आहार तो है और निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं है। ये विशेषता है। उनके शरीर में आहार 7 प्रकार की धातु उपधातु रूप से परिणत हो जाता है, शक्ति देता है और निहार नहीं है। भव्यात्माओं, ये सब पुण्य का प्रभाव। पुण्य के बिना ये 63 सलाका पुरुषों के पद को ही नहीं प्राप्त कर सकते। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है कि जो कई भावों तक पूर्व भाव में रत्नात्रय की आराधना करके, मुनि आदि वेश को धारण करके और महान तपस्चरण आदि करते हैं, वही ये सलाका पुरुषों के पदवी को प्राप्त करते हैं। उसमें नारायण, प्रतिनारायण आदि जो हैं, ये निदान करके मरते हैं, इसीलिए आपस में इनका युद्ध आदि भयंकर होता है। लेकिन चक्रवर्ती पद और तीर्थंकर पद ये निदान से नहीं होते हैं। ये निदान से कोई चाहे हम तीर्थंकर बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, निदान से नहीं होगा। पुण्य से ही ये सब वैभव निसर्गतः पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पुण्य क्या है? संसार में ये कई बार आप सुन चुके हैं, जैन आचार्यों के ग्रंथों के अनुसार पुण्य की महिमा, और पुण्य जो है वो भगवंतों के अभिषेक, पूजन आदि से जो महान पुण्य होता है, आचार्य ने कहा है उसकी तुलना हर कोई नहीं कर सकता। यदि निमिषार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणका यथा काष्ठगिरिम दहति अशेषमपि पाप। श्री योगींद्र देव ने कहा है कि अर्ध निमिष मात्र भी जो परमात्मा का ध्यान करता है, अनुराग करता है, परमात्मा में प्रीति करता है, तो उसके समान है जैसे कि एक अग्नि की चिंगारी कोसों के और कई कोसों के फूस के ढेर को भस्म करने में समर्थ है। उसी प्रकार से एक अर्धनिमेष भी की गई भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा अभिषेक आदि में की गई भक्ति, भगवान के प्रति किया गया अनुराग अग्निकणिका के समान जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है
अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम दिनराज पदाम्भोज स्मरणम शरणम मम। अनंत अनंत संसार के संचित पापों को नष्ट करने में समर्थ ऐसे जिनेंद्र भगवान का स्मरण, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना अनंत अनंत संसार के पापों को एक क्षण में नष्ट करने में समर्थ है। और यही कारण है कि हम और आप इस परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद देव आदि के उपदेशों के अनुसार, आचार्य श्री शांतिसार महाराज आदि की आज्ञा के अनुसार बराबर अभिषेक और पूजन आदि में प्रीति करते हैं। प्रवचन सार में एक गाथा आई है, दंसन नानु देशो शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागानाम जिनिंद पूजो व देशो। ये आचार्य वीर साहब जी महाराज ने इस प्रमाण दिए जब उनके सामने चर्चा आई कि जैन साधु क्या अभिषेक का, जिसमें बहुत आरंभ है, अभिषेक पूजा आदि का उपदेश दे सकते हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, देख सकते हैं। तो आचार्य ने प्रवचन सार की कुंद कुंद देव की गाथा उद्धृत करके बताई कि दर्शन ज्ञान का उपदेश देते हैं साधु, शिष्यों का संग्रह करते हैं और उन पर अनुग्रह करते हैं, उनका निग्रह भी करते हैं। शिष्यों का संग्रह करना, उन पर अनुग्रह करना, और कोई गलती हो तो निग्रह करना, प्रायश्चित आदि देना, और उनका पोषण करना। पोषण भी उनकी आहार विहार आदि की चर्या पर दृष्टि रखना और कराना करना संगमान्य संघ की व्यवस्था में आचार्य का कर्तव्य। चर्या ही सरागा नाम, ऐसे सराग आचार्यों की चर्या है, मुनियों की चर्या है। जिनेंद्र पूजो उपदेश हो, ये जिनेंद्र पूजा का उपदेश देना, पूजा का उपदेश देते हैं और पूजन आदि महानुष्ठानों विधानों में सम्मिलित होते हैं। आगम में वर्णन है, प्रमाण है प्रथमान योग आदिकों में। तो भव्यात्माओं बात यही है कि इसी आचार्य शांतिसार जी महाराज की परंपरा का अनुसरण करते हुए आज भी इस परंपरा के साधु बराबर अभिषेक देखते हैं प्रतिदिन और पुनः आहार को उठते हैं। आज मुझे गौरव है कि 68 वर्ष हो गए, आज तक बिना अभिषेक देखे, बिना भगवान का दर्शन किए मैंने आहार नहीं किया है। कैसी भी नाजुक स्थिति, सीरियस स्थिति भी रही, उठने बैठने की हिम्मत न रही, पाटे पर बिठा करके लिया गया तो भी मुझे अभिषेक दिखाया गया, मंदिर चैत्यालय में या अपने कमरे में लाकर भगवान को विराजमान करके। ये परंपरा, ये आज्ञा आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के, आचार्य श्री शिव साहब जी महाराज जी या धर्म साहब जी महाराज जी ने हमेशा इसी परंपरा का निर्वहन किया है। यही अभिषेक आपको प्रातःकाल से पंचामृत अभिषेक, शांति धारा आदि दिखाई जाती है। और आज भी जहाँ मंदिर बंद है, कोरोना के निमित्त से कहीं कहीं बंद है, सब जगह प्राय मंदिर खुल गए हैं, लेकिन कहीं कहीं कल सुनने में आया एक दो जगह मंदिर बंद है। तो लोग महाराष्ट्र में भी, यहाँ दिल्ली में भी अभी कल ही सुनने में आया कि राजा बाजार मंदिर अभी बंद है, बंद किया गया है। तो ऐसे लोग जो है पारस चैनल के माध्यम से भगवान की शांति धारा और अभिषेक देख करके किसी न किसी अंश में अपने नियम की पूर्ति कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये परंपरा हमेशा आगम के अनुसार जीवंत रहे, चलती रहे। इसी भावना के साथ आप लोग जो है भगवान की भक्ति करते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीमरम नमो सबो सही पत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम नमो सबोसई पत्ताणम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।